और उस हानि के कारण हमारे परिवार के परिवार बहुत पीछे चले जाते हैं। बहुत युवक माताएं बहनें जेल में चले जाते हैं। ज्यादा ना कहते हुए मैं इन्हीं बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस दहेज रूपी दानों से हम बचें और अपने सुपुत्र सुपुत्री को योग्य बनाते हुए एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव को मिलाते हुए उस माहौल को मिलाते हुए और आगे बढ़े, उनका वैवाहिक जीवन स्वर्णमयी हो, सुखमयी हो और वो उद्देश्य की प्राप्ति कर ले जाए, ऐसा उन बच्चों को उस विद्या से ओतप्रोत कराएं। और वो ओतप्रोत कराने की विद्या राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के द्वारा 2 दिन में दी जाती। खटाना बड़ी देसी भाषा में ये अपने व्लॉग बनाती है, हर समय अपने पति से लड़ती रहती है व्लॉग्स में, ज्ञान बहुत देती है अच्छे मैसेज देती है। इनफैक्ट लो अपनी अपने बारे में बताओ, कैसे शुरू हुई तुम्हारी इंस्टाग्राम जर्नी? हाँ चलिए, उससे पहले मैं एक अवनी की तो तारीफ कर रही हूँ और मैं इनके हस्बैंड की भी तारीफ करूंगी कि उनका भी रोल बहुत अच्छा रहा है। वो एक साइलेंट सपोर्टर, मेरे को लगता है कि उनकी सपोर्ट के बिना अवनी उतना अच्छा नहीं कर पाती जितना अच्छा वो कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अवनी के। ये बैठे हुए हैं सामने, बहुत कम हमने उनका चेहरा देखा है और बहुत अच्छी। हाँ तो मैं माइक दे रही हूँ अवनी को। सबसे पहले तो भाई राम राम सभी को मेरी तरफ से। कैसे हो सारे? तो उम्मीद तो यही है कि आप सारे भी अच्छे ही होंगे। तो भैया देखो, इन्होंने बता दिया दहेज नहीं देना लड़कियों को या शादियों में दहेज नहीं लेना, लेकिन घरों के अंदर जो औरतों को प्रताड़ित किया जाता है, जो उनके साथ होता है, जो पहली बड़ी बूढ़ी है और आज के मॉडर्न जमाने का, मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट्स पहनने हैं या उल्टा सीधा नाच गाना करना है या और तरह का काम करना है, ये सब चीजें नहीं होती मॉडर्न के मतलब। मॉडर्न का मतलब ये होता है कि आप समय के साथ इतना तो बदलो कि जैसे आप जमाना 5G का है, मतलब स्मार्टफोन चले हुए, पहले टाइम पे फोन नहीं थे, अब के टाइम पे फोन भी हैं। तो लड़कियां जो ग्रो अप करना चाहती हैं, जो कुछ तरक्की करना चाहती हैं, तो उनको सपोर्ट करें। ये नहीं है कि हम गुज्जर हैं, हम इस घर के बड़े बूढ़े हैं, आप कुछ नहीं कर सकती। ये अपने घर की बहू बेटियों को बिल्कुल मत बोलो कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप यहीं रहोगे, आपको बस झाड़ू पोछा रोटी बर्तन के लिए लाया गया है। वो रोटी बर्तन झाड़ू पोछे के साथ साथ बहुत कुछ कर सकती हैं और लड़कियों में इतनी शक्ति होती है कि वो हाउसवाइफ होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभाती हैं, लेकिन उन्हें इन जिम्मेदारियों को सौंपा ही नहीं जाता। भाई बहुत सी की तो ऐसी हो कि पूरी उम्र, आधी उम्र तो सास ने निकाल दी, आधी में बहू आ गई, वो लिकड़ गई, रोटी पोती झाड़ू पोछा करती मर जाएगी। वो उसको यही पता नहीं वो दुनिया में आई क्यों है, किस लिए आई है। और जहाँ तक की बात करूं मैं सम्मान की, तो जितने भी हैं सब बता दो उनके घर की बहू बेटियों का कितना सम्मान हो रहा है। घर की जो बहू बेटी है, घर में कोई अच्छा काम होगा, तरक्की का काम होगा, कोई अपनी बहू को बैठा कर सलाह नहीं लेता होगा। मैं कह रही हूँ देहात में नहीं होता, ये सब होना चाहिए। अगर वो घर की मेंबर है, घर की सदस्य है, तो उसे भी इतना हक होना चाहिए कि उसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये सब हमारे समाज में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं गुज्जरों में ये सब नहीं होता, तू मुंह दिखा रही है। क्यों भाई मुंह दिखा रही हूँ? मैं मेरी संस्कृति के साथ हूँ, मेरे कल्चर के साथ हूँ। मैं कपड़े पूरे पहनती हूँ, सिर पे ओढ़ना रखती हूँ, मेरे सिर से कभी दुपट्टा नीचे नहीं होता है। सभी ने मेरे वीडियोस में देखा हो। करो, उन्हें नीचे को मत खींचो, उनके पैर पकड़ पकड़ के मत खींचो कि तुम नहीं कुछ कर सकती। और मैं उन सब बहनों के लिए एक मोटिवेशनल बनना चाहती हूँ जो कहती है ना कि देहात में रहकर कुछ नहीं काम मैं करती हूँ। मैं रोटी बर्तन झाड़ू पोछे से लेकर गोबर तक उठाती हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जाती हूँ, मैं हर एक काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ और पब्लिक के सामने आती हूँ। और इस काम को करने में मुझे शर्म नहीं है, गर्व है भाई, मैं गर्व से करती हूँ मेरे घर का काम। चलो थैंक यू अवनी, थैंक यू सो मच। मुझे और अवनी में सारे गुण हैं एक अच्छे लीडर बनने के। और अवनी के हस्बैंड का नाम क्या है भाई? नाम बताओ उनका। अरविंद खटाना के लिए तालियां बजाइए सब लोग, क्योंकि कोई भी महिला पति के सपोर्ट के बिना कुछ कर नहीं सकती, लेकिन कमर आपको खुद ताननी पड़ेगी, ना तानों से घबराना है, अपने आप को ठीक रखिए। अगर आप ठीक है, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। अगर आप लोग मुझे 2 मिनट का समय देंगे तो मैं मुझे उस बात को लगते हुए सही वो बनी ही इसलिए है भैया वीडियो, ताकि लोग उसे देखें।
माइक के भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ, आप क्या सोचते हो हमारी गुजरियों को सिर्फ नाचना, गाना, बोलना यही आता है? क्या सोचते हो? यही नहीं, बहुत कुछ आता है। हमारे बीच में हमारी एक ऐसी दबतनी अच्छी, आपने शायद देखी भी होगी इंस्टाग्राम पे, इनकी वीडियो से ना बहुत से लोग इंस्पायर हैं। मैं खुद इंस्पायर हूँ। अब मैं इसे बोलूंगी, नाचेगी तो जरूर, लेकिन पहले अपनी वो इंस्पायरिंग वाली बातें जरूर कहें। नाचना एक अलग चीज है और जो इनके इंस्पायरिंग वर्ड है वो अलग है। निशा बहन जी, ये तो बिल्कुल ना एकदम परफेक्ट वीडियो बना रही हैं। परफेक्ट। समाज को मैं कह रही, मेरी अच्छा, फेवरेट है भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी फेवरेट है सच में। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। बहन आप बहुत प्लीज अच्छा बोलो। काम कर रहे हो, मैं भी आपका फॉलोअर हूँ। तो भाई बहन की तो बात ही ऐसी कि बिगड़ के ही अपने आप दुल्हन में पहुंच जाएगी। और ऐसी मोटिवेशनल लाइन और स्पीच बोले है ना, तो भाई बहन बड़ी दिल से रिक्वेस्ट है तुम्हारी लाइव सुनने की हमें। मोह तो बहुत ज्यादा बहन, स्टेज तुम्हारा, ये पब्लिक तुम्हारी है, ये महोत्सव तुम्हारा, तो बहन सुना दो कुछ अपने मन का। तो चलो भाई, सबसे पहले मैं 2 शब्द इस भाई के लिए बोल लेती हूँ। सब ठीक है भाई, सारे ठीक हो? बढ़िया जी। तो सबसे पहले 2 शब्द में भाई के लिए बोल दूं। भाई बहन की शान होया करे और कभी न टूटने वाला अभिमान होया करे। भाई जो है वो बहन की शान होया करे और कभी न टूटने वाला अभिमान होया करे। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर पंक्ति कही है। और हमेशा बस बहुत अच्छी बात है ना। और आप इसी प्रकार से आगे मोटिवेशनल वीडियो डालती रहे, आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। और बहुत सुंदर आप बात रखती हैं अपनी, जो तथ्यों पे आधारित है। एक फुअड़ता और उसको को छोड़ के मैं आप सभी को बता दूं, ये गुर्जर महोत्सव है। यहाँ पे हर तरह का मंच है। यहाँ पे भजन मंडली भी है, रागनी भी है, सोशल भी है, और इसका नाम ही रंगमंच है। जब सारी चीजों से बोर हो जाओ ना, तो ये मंच आपको एक एंजॉय देगा। तो और सबसे पहले तो मैं जितनी भी हमारी माता बहनें, भाई मेरी बहनें हैं, जो भी है, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो या कुछ किसी भी स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो प्लीज मैं उनके घर वालों से भी कहना चाहती हूँ कि किसी को रोका ना जाए। भाई ऐसा होवे घर की बहन बेटी कुछ करने जा रही है और कुछ कर रही है तो घर वाले कहेंगे नहीं हमारी शान के खिलाफ है, हमारी इज्जत के खिलाफ है। भाई इज्जत के खिलाफ वो है अगर आप गलत कर रहे हो, शॉर्ट्स पहन रहे हो, इधर उधर की मतलब गलत एक्टिविटी कर रहे हो, वो मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन अगर आप अपने लहजे में रह के, अपने कायदे में रह के कुछ भी करना चाहते हो तो कुछ भी गलत नहीं है। जोरदार तालियां। जो बहुत भी बहुत करो सम्मान के साथ करो और फैमिली वालों को साथ देना चाहिए, क्योंकि वो टाइम चलेगा जब कहते गुज्जर की बहन बेटी स्टेजों पे नहीं जाती या गुज्जर की बहन बेटी कुछ कर नहीं सकती, मुंह नहीं दिखाती। तो गुज्जर की बहन बेटियों ने मुंह काले नहीं कर रखे, जो मुंह छुपाएंगी वो स्टेज पे भी आएंगी, मंच पे भी आएंगी और वो जहाँ जी करेगा वहाँ जाएंगी, लेकिन अपने अदब के साथ, अपने जोरदार तालियां बहन जी के लिए। तरक्की करो, तरक्की करो, लेकिन तरक्की का मतलब ये नहीं है कि अपना कल्चर भूल जाओ, अपनी संस्कृति भूल जाओ। तरक्की का मतलब और बहन जी ये तो मंच ना, तो यहाँ पर उनका एक जगह से और एक नॉन रिटर्न पानी में होते थे, दो रोड पे नमस्कार। गुर्जर महोत्सव में, गुर्जर मेले में, और गुर्जर मेले में हमारी काफी माताएं बहनें आई हैं
अभी हमारे साथ इंस्टाग्राम की सर अपनी खटाना जी मौजूद है और अपनी खटाना जी से जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं गुजर महोत्सव के बारे में। ये सबसे पहले तो मैं सभी को राम राम ही बोलना चाहूँगी, सभी को राम राम ही भाई मेरी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए, जो अपनी संस्कृति है उसे जागरूक करने के लिए, जिससे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारी संस्कृति ना भूलें। जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं। अब जिस संस्कृति को हम अपना रहे हैं तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिक उसे ही अपना रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, आजकल वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा चल रही है, लड़कियाँ जो शॉर्ट्स में आ गई है, छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, वही विदेशी कल्चर अपना रही है। तो अगर ये बताओ आप भारत में भ्रमण करने लोग क्यों आते थे? इसलिए आते थे कि भाई यहाँ का कल्चर अच्छा था, यहाँ की संस्कृति अच्छी थी, यहाँ का जो पहनावा था, रंग ढंग था, उसे देखने के लिए लोग बाहर से आते थे। और जब बाहर से लोग यहाँ देखने आएंगे, देखेंगे तो हम तो बड़े फलंगी हैं भाई यहाँ के बच्चे जो है, लड़कियाँ जो है उसी कल्चर को अपना रही है। और जब वो यहाँ आके देखेंगे तो हमारे जैसी है, तो वो देखने क्यों आएंगे यहाँ? तो वो अपने देश में रह जाएंगे। तो भाई हमारा सिर्फ यही कहना है, यही मानना है कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को मत भूलो, तरक्की करो लेकिन संस्कृति और सभ्यता के साथ करो। तो अभी आपने सुना इन्होंने पहनावे को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी जड़ों को लेकर क्या कुछ कहा। इस वजह से हमारा जो भारत देश पहले पूजा समाज जाना जाता था, क्या हमारी संस्कृति थी। तो आप मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ, जाति धर्म में वैसे मैं ज्यादा मानती नहीं हूँ, ये सब लोगों को पता है। तो मेरा कहना ये है कि हर इंडियन के लिए, हर भारतीय लड़की के लिए, हर भारतीय नारी के लिए कृपया अपनी संस्कृति में रहे। हर जाति का एक अपना पहनावा है, अपने पहनावे को ना छोड़े, अपने कल्चर को ना छोड़े, अपने कल्चर के साथ ग्रो अप करें। एक बार अपना परिचय और दे दो। भाई मेरा नाम अवनी खटाना है, जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हो। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं यूट्यूब पे भी हूँ, और मैं जितना भी काम करती हूँ सारा इसीलिए करती हूँ कि हमारा कल्चर जो है, हमारी संस्कृति जो है, और खासकर मेरा मेन मुद्दा ये होता है जो महिलाओं के साथ होता है। मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है भाई, बैकग्राउंड उनका इतना मजबूत नहीं होता और आगे चल के उन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम होती है और वो उसे फेस नहीं कर पाती है, तो आगे से ज्यादा तो ऐसी होती है कि सुसाइड कर लेती है या कुछ के पास कुछ ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। तो उनके लिए मैं मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ कि वो अपने लिए खुद स्टैंड ले सकती है, अपने लिए खुद कुछ कर सकती है। तो भाई मेरा बस यही काम है, और इसका जाति बिरादरी का कोई लेना देना नहीं होता, ये हर औरत के लिए होती है। अभी यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश के गुजर आए हुए हैं, तो यहाँ से सब संस्कृति, अपने पहनावे के बारे में आप जोड़ पाएंगे चीजें? जो ये संस्कृति और पहनावे की बात है, और दुनिया भर से गुजर आ रहे हैं और संस्कृति को भी अपना रहे हैं, तो मैं गुजर भाइयों से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि संस्कृति जो है दिखावे में मत करो। जो आप पहन के दिखा रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिल से, जमीन से जुड़ जाओ, बाकी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से, जड़ से जुड़ो। जड़ों से जुड़ोगे तभी ऊपर पहुंचोगे, अदरवाइज भाई दिखावा करोगे तो कुछ भी नहीं होने का। और भाई कोई गुजर भाई सुन भी रहा हो तो इस बात को मत समझ लो कि यहाँ आके हमें ही कह रही है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि यहाँ भी ऐसा होता है कि होती नहीं कि बस हम ही हमें। भाई एकता बनाओ, भाईचारा बनाओ, संस्कृति सभी में बनाओ, तो सभी के साथ जाकर तरक्की होगी। अकेले जाने से कोई तरक्की नहीं होती। जब जुट में जाते हैं लेकिन पूरा इंडिया में तब तरक्की होगी। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि गुजर समाज में बहन बेटी को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता, शिक्षा में हो या मतलब फिल्मों में हो, मनोरंजन में हो। बाकी आप हमारे साथ देख सकते हो, ये इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर है, तो इनसे इस बारे में क्या कहती है? भाई लड़कियों को, औरतों को ज्यादातर मेरा मानना है कि गांव देहात में क्या होता है, जैसे मैंने भी वीडियो बनाना स्टार्ट करा था तो मुझे भी बहुत लोग का गया था कि ये बनेगी, ये बनाएगी वीडियो, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी इज्जत खराब हो रही है। तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं या तरक्की कर रहे हैं वो इज्जत खराब कर रहे हैं। पर मैं पहले से बता दूं, अगर आप अपने कल्चर को लेकर चल रहे हो, अपनी सभ्यता के साथ वीडियो बना रहे हो और अच्छे कंटेंट कर रहे हो, तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। आप बेझिझक काम करो, क्योंकि दुनिया का काम है, लो पड़ेगा। और जहाँ तक ये सोच की बात है तो मैं तो यही कहूँगी भाई सोच को बदलो। ये सोच बहुत गलत है, लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती है। तो कृपया करके इन्हें सपोर्ट करो। इन्हें घर में ये गाय भैंस नहीं है कि आप बांध के इन्हें घर में घेर लोगे। ये गाय भैंस नहीं है कि इनका न्यार कर दिया हमने, इन्होंने खा लिया, काम खत्म हो गया। इन्हें भी सम्मान दो, इनकी जो मन की इच्छाएं हैं उन्हें जानो, उन्हें बुझो, वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, तो उनके मन की भी सुन लिया करो कभी कभी। क्योंकि ऐसा नहीं होता हम गुजर हमारे घर की औरतें नहीं करेंगी,
जैसे कि आपने सुना, इनका कहने का मतलब है कि अब बेटियों को भी आगे बढ़ाओ, आगे पहुंचाओ, उनको बराबर का सम्मान दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं तो यहाँ गाँव के सारे में यही किया जा रहा हूँ। मेरी राम राम जी।